हेलो ट्रेडर्स, श्रीध मजा चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के चार्ट ऑफ द वीक में हम एक केमिकल सेक्टर की कंपनी के ऊपर बात करने वाले हैं। बहुत अच्छे से करेक्ट हो चुका है वो, और ये मार्केट की गिरावट के अंदर वो गिरने को तैयार नहीं है। दोस्तों 2-5-7% की गिरावट उसके अंदर हुई है, लेकिन ये कोई बड़ी गिरावट नहीं है। अभी जो है उसके अंदर एक रिबाउंड मुझे दिखाई दे रहा है। जिस जगह पे वो अवेलेबल है इस वक्त बहुत बेहतरीन जगह है, वहां से 1-2-4% के आसपास की गिरावट हो सकती है। बट अगर हम इस वक्त सही जगह पे माल उठाते हैं और सही सेक्टर में माल उठाते हैं तो आने वाले दिनों में, जैसा कि आपको पता है, हर एक यूट्यूबर रिसेशन रिसेशन चिल्ला रहा है, तो रिसेशन अगर आ भी जाता है तो कम से कम बहुत ज्यादा इंपैक्ट उस पर नहीं पड़ेगा और फाइनली 2-4-7 महीना के अंदर अंदर हम एक अच्छा प्रॉफिट लेके निकलेंगे। तो जैसा आपको पता है कि जब हम चार्ट ऑफ द वीक की बात करते हैं तो कम से कम 6 महीने से लेकर 1.5 साल की अवधि के लिए हम वो एनालिसिस करते हैं। कंपनी जो है बहुत बढ़िया है, चार्ट पैटर्न बहुत बढ़िया बना हुआ है, अच्छी जगह पे इस वक्त माल अवेलेबल है, अच्छे डिस्काउंट प्राइस पे अवेलेबल है, और इतनी बड़ी सुनामी के अंदर जो मार्केट के अंदर चल रही है वहां भी ये स्टॉक अब गिरने को तैयार नहीं है। स्टॉक चीख चीख कर बोल रहा है कि अब जो है मैं यहां से नीचे नहीं जाऊंगा। समझने वालों के लिए इशारा ही काफी है। मुझे उसका इशारा मिला और मैंने सोचा अपने सब्सक्राइबर और अपने व्यूवर्स को वो चीज बताने की कोशिश की जाए। तो दोस्तों चलते हैं चार्ट पर। सबसे पहले हम निफ्टी को ओवरव्यू कर लेंगे, उसके बाद ग्लोबल इंडेक्सेस देखेंगे किस तरीके से काम कर रहा है, उसके बाद डायरेक्टली हम चार्ट पे चलेंगे, फंडामेंटल टेक्निकल सारी चीजों को देखने की कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे कि 10 से 12 मिनट के अंदर ये वीडियो खत्म हो। तो चलिए चार्ट पर चलते हैं बिना देरी किए हुए और देखने की कोशिश करते हैं कंप्लीट एनालिसिस। इससे पहले दोस्तों वीडियो शुरू करूं, आप लोगों से गुजारिश है, अगर आप बिगनर्स हैं और नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन दबा दीजिए ताकि जब भी नए वीडियोस डालूं वो आप लोगों तक पहुंच सके और आप उससे फायदा उठा सके। अगर आप बेसिक टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स करना चाहते हैं और आपने मन बना लिया कि 20-30-40 हजार रुपए मुझे पे करना है किसी भी चैनल पर, किसी भी ट्विटर को, तो बिल्कुल भी पे करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। हमारे यहाँ पे बिल्कुल फ्री अवेलेबल है बेसिक टेक्निकल एनालिसिस का प्लेलिस्ट मैंने बना रखा, आप जाकर वहां पे देखिए। 2 बार 5 बार 10 बार जितनी बार आप रिवीजन चाहे मार सकते हैं, बिल्कुल फ्री है। उसके बाद अगर आप हमारे पेड वर्जन कोर्सेज जो करना चाहते हैं, इंटरडे कोर्स हो या एडवांस टेक्निकल एनालिसिस कोर्स हो, स्विंग ट्रेडिंग हो, इन्वेस्टिंग कोर्स हो, एमएसएम बुल हो, तो वो आप ले सकते हैं दोस्तों। और हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया, ज्वाइन कर लीजिए कि डे टू डे मार्केट का जब भी अपडेट हम देना चाहते हैं तो उसी पर देते हैं। दोस्तों चलते हैं चार्ट पर। दोस्तों हम स्क्रीन पर आ गए हैं और आपके सामने जो है दोस्तों यहाँ पर आप देख पाएंगे, मैं हाईलाइटर ले लेता हूं ताकि आपको आइडिया मिले। देखिए मार्केट कैप इसका है 24,000 करोड़ के आसपास और करंट प्राइस 944 चल रहा है। हाई बनाया है 1158 का, 52 वीक लो बनाया है 696 का। डिविडेंड यील्ड 1.32% के आसपास ये कंपनी देती है। बुक वैल्यू 716। स्टॉक का जो पी है दोस्तों 19 है और 10 साल का जो पी एवरेज है 13 है। तो 10 साल के एवरेज से तो अभी भी वैल्यूएशन ज्यादा है, बट दोस्तों ओवरऑल देखा जाए तो एक ठीक ठाक वैल्यूएशन पे इस वक्त मिल रहा है। आरओसी 8.54% और आरओई 7.78%। तो ये आरओई और आरओई जो है दोस्तों ये थोड़ा सा कम है, ये एक चिंताजनक वाली बात है। यहाँ पे डेप्ट टू इक्विटी रेशियो 0.38% है। अगर डेप्ट टू इक्विटी रेशियो जो है 1% से नीचे है तो वो कंपनी मैं मेरी नजर में बेहतर मानता हूँ। प्रोमोटर होल्डिंग 38 पॉइंट जो है दोस्तों 0% के आसपास है। अब चलते हैं, देखने की कोशिश करते हैं पी के हिसाब से इसका वैल्यूएशन। आप यहाँ पे इस जगह पे देखिए जहां हमने रेड कलर का स्पॉटलाइट रखा है, इसका जो है दोस्तों उस वक्त जो 7 मई 2021 यानी लगभग आप समझ लीजिए कि 1 साल हो गया है, पी 67.5 के आसपास था। ठीक है, इस वक्त लोग जो है इस कंपनी के लिए एकदम से पागल हुए जा रहे थे। ऐसा कर दे मतलब कंपनी अब तो ये कर लेगी वो कर लेगी, अब आज के बाद नीचे कभी नहीं आएगी और कंपनी बस ब्रेकआउट पे ब्रेकआउट देगी, सारी चीजें थी। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि पी 67.5 था। उसके बाद कंपनी ने एक डाउन दिखाया, 42 पे पी हुआ, वापस एक ऊपर गया कंपनी और पी 52 हुआ 14 अक्टूबर 2021। फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। ये पी है दोस्तों। हाँ, अभी इस वक्त जो पी चल रही है, जैसे आपको अभी मैंने अभी बताया वहां पर, इसका पी 19 के आसपास चल रहा है। तो कुल मिला के देखने वाली बात यह है कि स्टॉक का पी जो दोस्तों काफी करेक्ट हो चुका है, आधा हो गया है पी, ये चीज याद रखिएगा। अब हम चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं चार्ट पर।
तो चार्ट पर हम आगे हैं, टाटा केमिकल का चार्ट है, वीकली टाइप का चार्ट मैंने लगा रखा है दोस्तों। अगर लॉन्ग टर्म इसका एक पिक्चर हम देखने की कोशिश करें मंथली चार्ट लगाने के बाद, तो मंथली चार्ट लगाने के बाद आपको क्लियर कट एक पिक्चर सामने आएगी कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि मंथली चार्ट में जो आरएसआई है 63 है। तो जब भी मंथली चार्ट में आरएसआई 60 प्लस रहता है तो उस स्टॉक को ओवरऑल, ये एक नगेट्स दे रहा हूं, इन बिटवीन में बताते बताते बहुत कुछ काम की ऐसी चीजें बता देता हूं जो मैं सिर्फ अपने स्टूडेंट्स को ही स्पेशल 1-to-1 क्लास के अंदर बताता हूं। बहरहाल तो टाटा केमिकल अभी 60 प्लस पी पे अवेलेबल है, पहली चीज। दूसरी चीज आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि वॉल्यूम बहुत कम था ट्रेडिंग का, यहाँ पे वॉल्यूम बहुत ज्यादा आया है। यानी यहाँ पे क्लियर कट समझ में आ रहा है कि कोरोना के बाद जो है इसके अंदर एक बहुत ज्यादा भारी भरकम जो है एक खरीदारी हुई है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं गिरावट के बाद खरीदारी कितनी ज्यादा हुई, और वो जो खरीदारी हुई है वो अभी तक यहाँ पे बिकवाली की शक्ल में गायब नहीं हुई, यानी यहाँ से अभी तक बिकवाली नहीं हुई, पहली चीज। दूसरी चीज, ये कोरोना की जो ये गिरावट है दोस्तों, ये गिरावट इसको आप भूल जाओ, इसको आप वक्ती तौर पर समझो कि आपकी आंख पे पट्टी किसी ने मार दिया है और आप यहाँ पे जो है 2020 जनवरी फरवरी में आप सो गए थे और उसके बाद आप उठे डायरेक्ट अप्रैल में, ठीक है। 5-6 महीने के लिए आप सो गए थे और आपको बेहोशी का इंजेक्शन लगा दिया गया था और आप उठे, तो ये चीज आपको दिखाई नहीं देगी, आपको प्राइस यहाँ दिखाई देगा, ठीक है। तो अब कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि प्राइस जो है 780, यहां से जो है एक्चुअल बढ़ोतरी इसकी शुरू हुई, ठीक है। तो यहाँ पे हम अगर एक डिमांड जोन बनाने की कोशिश करें, एक मनी जोन बनाने की कोशिश करें, तो आपको क्लियर कट समझ में आएगा कि यहाँ पे जो है इस लेवल पे एक अच्छा डिमांड यहाँ पे ऑलरेडी बना हुआ है 778 के 780 के आसपास, ठीक है। अब हम चलते हैं यहाँ से देखने की कोशिश करते हैं वीकली टाइम फ्रेम, जिस टाइम फ्रेम में हम इस वक्त जो है यहाँ पे एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये 200 वीकली मूविंग एवरेज है, जो कि 690 के आसपास का एक सपोर्ट दिखा रहा है, डायनामिक सपोर्ट। अब अगर हम इस एरिया को मान लेते हैं कि इस एरिया से इसके अंदर बढ़ोतरी स्टार्ट हुई और यहां से एक फीबो ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, यहां से एक फीबो ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, तो हमें समझ में आएगा कि इस स्टॉक ने लगभग लगभग एक अच्छा खासा करेक्शन कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे 60 के नीचे आके बियरिश होने के बाद एक बुलिश ट्रेंड में जाके 50 के ऊपर ये सस्टेन कर रहा है, आरएसआई भी 50 प्लस है, वॉल्यूम भी ठीक ठाक यहाँ पे बहुत अच्छा खासा जो है एक तरह का देखा जाए तो खरीदारी यहाँ पे हो रखी है। तो यहाँ पे 50 के ऊपर ये सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है पिछले कई हफ्तों से। देखिए यहाँ से आप 14/3/2022 से देखेंगे तो कंटिन्यू इसके नीचे ये क्लोजिंग नहीं दे रहा है, ठीक। और इसने करेक्शन अपनी कंप्लीट की 61.8 के नीचे भी हो चुका था, उसके बाद वापस ये ऊपर की तरफ गया और उस वक्त आरएसआई देखिए 45-40 के आसपास आया हुआ था, ठीक है। अब इसको हम लोग फटाफट थोड़ा समराइज कर लेते हैं कि हमने यहाँ पे तो एक डिमांड जोन बना रखा है, तो अब हमें जो है दूसरा डिमांड जोन कहाँ मिलता है मैं आपको वो बता देता हूँ दोस्तों। दूसरा डिमांड जोन हमें मिलता है लगभग लगभग 870 के आसपास, ठीक है। ये हमारा वीकली डिमांड जोन 870, और ये जो मैंने बनाया था आपको 770, ये जो है मंथली डिमांड जोन था। तो 870 जो है ये एरिया हमारे लिए बन जाता है इस स्टॉक का जो है दोस्तों, यहाँ पे इसके बीच में ही बहुत बेहतरीन डिमांड है इस वक्त 780, और यहाँ पे देखेंगे 840 के आसपास प्राइस चल रहा है। तो यहाँ पे 160 के आसपास का आपका स्टॉप लॉस बनेगा, ये एरिया हमारा स्टॉप लॉस निकल कर आएगा 780 के आसपास का ये एरिया, ठीक है। इससे नीचे अगर प्राइस जाता है तो हमें जो है यहाँ से निकल लेना है, अदरवाइज ये बहुत बेहतरीन बाइंग अपॉर्चुनिटी है जो कि मार्केट के अंदर एक बार तेजी आएगी तो ऑटोमेटिक इसको पुशअप मिल जाएगा। और यहां से जब ये ऊपर निकलेगा 1040 के ऊपर जब ये क्रॉस करेगा तो यहाँ पे जो है दोस्तों इसका हाथ पकड़ने वाला कोई नहीं होगा और तेजी के साथ अच्छे मोमेंटम के साथ ऊपर जाएगा, क्योंकि टाटा केमिकल अच्छी कंपनी है, केमिकल सेक्टर की कंपनी, और केमिकल सेक्टर के अंदर दोस्तों प्रॉफिटेबिलिटी बहुत अच्छी खासी होती है। एक अलग विषय किसी वक्त उस पर भी वीडियो मैं बना दूंगा। तो आपका स्टॉप लॉस निकल कर आता है 770 का, एंट्री निकल कर आती है दोस्तों आपकी यहां से, यानी 800 से लेके 940 के बीच में। आप इत्मीनान के साथ जो है दोस्तों बहुत आराम से धीरे धीरे 1 शेयर 2 शेयर ऐसा एक्यूमुलेट करिए अपने बजट के हिसाब से, और 6 महीने से लेकर 1.5 साल के बीच में आपको एक अच्छा खासा रिटर्न इसके अंदर देखने को मिल सकता है, ठीक है। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो लेवल आप देख पा रहे हैं, मैं इस पर स्पॉटलाइट से आपको बता देता हूं, देखिए दिखाने की कोशिश करता हूं आपको, ये देखिए
देखिए ये जो लेवल आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, फिर उसके बाद यहाँ पे, और उसके बाद फिर यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, और उसके बाद फिर यहाँ पे। तो ये एक रेजिस्टेंस था, जब उसको इसने यहाँ पे एक बार रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट किया और यहाँ पे जब इसको ब्रेक किया, फिर यही जो है सपोर्ट बना एक बार, दो बार, ठीक है। अब तीसरी बार आने के मूड में नहीं है दोस्तों, क्योंकि एक बॉटम लगाया, दूसरे उसने दूसरा बॉटम लगाया। अब यहाँ से निकलने की मूड में है, क्योंकि आरएसआई सीधा क्लियर कट बता रहा है कि भाई यहाँ से जो है अब ये नीचे नहीं आने वाला है, क्योंकि इसने इतने सारे न्यूज को यहाँ पर इस जगह पे, ये जो एरिया है दोस्तों, ये एरिया के अंदर इतने न्यूज को इसने जो है एब्जॉर्ब कर लिया है। रशिया यूक्रेन वॉर, फेड, ठीक है, आरबीआई पॉलिसी, सारी चीजों को इस एरिया के अंदर इसने पूरा के पूरा एब्जॉर्ब कर लिया है और नीचे आने को तैयार नहीं है। तो यही चीज थी, मैंने देखा कि भाई ये नीचे आना नहीं चाह रहा है, तो क्यों ना इसके ऊपर एक वीडियो बनाया जाए और बताया जाए कि भाई ये जो चीज है ये मुझे समझ में आ रही है और आपको कैसी लग रही है ये आप समझिए। यहाँ पे एक पैटर्न भी बनता हुआ नजर आ रहा है जिसका मैंने जिक्र किया था। अगर हम वहां देखने की कोशिश करें तो एक पैटर्न बन रहा है यहाँ पर, यहाँ पे एक पैटर्न बन रहा है। इस पैटर्न को आप क्या बोलेंगे मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, कौन सा पैटर्न है ये जो पैटर्न बना है, ये कौन सा पैटर्न, ये आप मुझे बताइएगा, ताकि मैं भी सीखूं आप लोगों से कि आप लोग किस तरीके से सीख रहे हैं, कितना समझ में आपको आ रहा है। तो ये आपके होमवर्क है कि पैटर्न कौन सा, मुझे आप लोग बताइए। चलिए इसी के साथ अलविदा चाहता हूँ, कमाते रहिए, खुश रहिए, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा दोस्तों। इन्वेस्टेड रहिएगा कंप्लीटली, जो है मार्केट से बाहर मत रहिए, कोई अकलमंदी नहीं है। मार्केट के अंदर कभी भी तेजी आ सकती है। निफ्टी एनालिसिस कल हम लाने वाले हैं, उसको प्रॉपर देखिएगा, निफ्टी की किस तरीके से हम एनालिसिस कर रहे हैं, किस तरीके से हमें काम करना है उसके अंदर।